हरे कृष्ण। कवे श्री चैतन्य मोरे करिबे ना दया। कवे श्री चैतन्य मोरे करिबे ना दया। कवे श्री चैतन्य मोरे करिबे ना कबे आमी पाई वैष्णव पद छाया। कबे आमी कबे आमी पाई वैष्णव पद छाया। कबे आमी छाड़िब विषयाभिमान। कबे आमी छाड़िब विषयाभिमान। कबे आमी छाड़िब कबे विष्णु जाने आमी करिब सन्मान। कबे विष्णु जाने आमी करिब सन्मान। कबे कबे विष्णु जाने आमी करिब सन्मान। कबे विष्णु जाने आमी करिब सन्मान। कबे श्री करिबे ना दया। कबे आमी पाई वैष्णव पद छाया। गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णवादि कटे।
दंते तृणाम परिदारा जीव निष्कपटे दंते तृणाम परिदारा निष्कपटे कांदिया कांदिया जना जीव दुख ग्राम संसार नल हईते मागे विश्राम संसार हईते मागे विश्राम कबे अमी पाइब वैष्णव पदया सुनिया अमर दुख वैष्णव आमा लगे कृष्णे आवे दिवे न प्रचुर आमाला कृष्ण आवे दिवे न प्रचुर वैष्णवेरा निवेदने वैष्णवेरा आवेदने कृष्ण गया वैष्णवेरा आवेदने कृष्ण गया न पामर प्रति हवे रसादया हे न पामर प्रति हवे रसादया
वैष्णव चरणे कृपा करी संगे लाओ अकिंचने कृपा करी संगे लाओ अकिंचने कभी আমি পাই বৈষ্ণব পদ ছায়া कब चैतन्य महाप्रभु मेरे ऊपर कृपा करेंगे, दया करेंगे। कब आमी पाइब वैष्णव पद छाया। कब मुझे ऐसे वैष्णवों का पद छाया प्राप्त होगा। हम अनुभव कर रहे हैं, जल रहे हैं। छाया क्या आवश्यक, जब धूप में चलते हैं ना, जो धूप में गया होगा राजस्थान, तो एक एक ही पेड़ कितनी आवश्यक पड़ता है छाया, तो वो अनुभव कर सकता है। और जो धूप का अनुभव नहीं किया हो, क्या पद छाया, तो वैष्णव का पद छाया कितनी आवश्यक है हमारे जीवन में। अनुभव कब होगा, तो यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं महाप्रभु कब कृपा करेंगे और वैष्णव के पाँव का छाया हमको कब मिलेगा। शिवरूण वंदना में भी पद छाया आता है। भगवान के भक्तों का, वैष्णव का किस प्रकार हमको ऐसे पद छाया प्राप्त होगा। कबे आमी छाड़ी वही विषय अभिमान, बहुत कठिन है। कब मैं ये विषय अभिमान को छोड़ूंगा। समझ रहे होंगे आप लोग, ये बहुत कठिन है विषयों को छोड़ना। विषय का अभिमान, ऐसे विषय में तो जल रहे हैं फिर भी उसमें अभिमान कर रहे हैं।
भिखारी हैं फिर भी अभिमान। मैं हर बार बोलता हूँ, हम लोग एक बार जा रहा था स्टेशन में, बैठा था, कुछ लोग आए थे, हम कुछ कथा कर रहा था रेलवे स्टेशन में। एक भिखारी आकर के मांगा भक्तों को पैसा, तो 5 रुपया दिया भक्तों ने। अरे तो हमको सोच रहा है भिखारी, फेंक दिया पैसा। मांग रहे हैं फिर भी अभिमान कितना है। तो विषयों में रहते हैं, विषयों में रह रहे हैं मतलब कितनी निकृष्ट है, फिर भी उसमें अभिमान है। विषय अभिमान कब ये हम समझ पाएंगे? विषयों में रहकर फिर भी अभिमान है, कृष्ण विषय नहीं है। तो कब ये विषय अभिमान मेरा दूर होगा? और विषय अभिमान दूर होने से ही हम वैष्णव को पहचान पाएंगे। नहीं तो वैष्णव कभी विष्णु जनयामि करीब सम्मान, तब हम वैष्णव को पहचानेंगे, फिर सम्मान देंगे। और ये वैष्णव ये क्या है, ये तो ऐसा ही है, तिलक लगा दिया, ये कर दिया, कहाँ से आ गया। तो वैष्णव को चिन्हिते नारे देवे रसगति। देवताओं भी वैष्णव कुछ पहचान नहीं पाते, वो भी भटक जाते हैं। तो जब विषय अभिमान हमारा चला जाएगा, फिर हम वैष्णव को पहचानेंगे, वास्तविक वैष्णव कैसे होते हैं। वैष्णव वास्तविक हमारा मित्र होते, बंधु होते हैं, और जो बंधु दिखते बंधु नहीं है। इसलिए गले वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, ये श्लोक तो बहुत कुछ, मतलब ये बहुत सारी चीज़ इसमें बोलने का है, लेकिन समय नहीं। हम लोग इसमें रहेंगे तो पूरा क्लास हो जाएगा। फिर हम आज गले वैष्णव, अच्छा दयाल बंधु इस तरह बैठ गए। गले वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, दंते तृण करी दड़ा इव निष्कपटे। मतलब हर वार्ड का ना, इसमें यहाँ पर जो मीनिंग भक्तिनोद ठाकुर पूरी वार्ड को ऐसे ऐसे पूरी परफेक्ट बताए, एक एक वार्ड बहुत मीनिंग है इसमें। गले वस्त्र, गला में वस्त्र क्यों डालें? गला में ऐसे वस्त्र डालते हैं ना, उसका क्या द्योतक है, क्या कारण है? दैन का कारण है। गले वस्त्र कृतांजलि, ऐसा है प्रभु कैसा है, कैसा है, ऐसा नहीं। तो भावना, मतलब ये भाव पैदा करता है। कोई गले में ऐसे वस्त्र, पुराने ज़माने के लोग ऐसे, मंदिर में जाने से हम लोग उड़ीसा में आप देखेंगे तो कपड़ा को ऐसे, गामछा को ऐसे डालते हैं। गले वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, ये भाव है। किसके पास हम जा रहे हैं, वो सामने वाला भाव देख, भाव कुछ भी हो, लेकिन कम से कम तो ऊपर से कुछ, ऊपर भी नहीं है भीतर भी नहीं है। हम लोग ऊपर भी नहीं है भीतर भी नहीं है। इसलिए यहाँ प्रति शब्द गले वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, दंते तृण करी दड़ा इव निष्कपटे। दंते तृण, दांत में तिनका दबा करके, दांत में तिनका दबाना क्या मालूम है? मतलब हमारे उड़ीसा में कोई किसी से गौ हत्या हो जाता है ना, हाथ से गाय का मृत्यु हो गया, वो मुंह में दबा देगा तिनका, और हर घर में जाएगा, सबको पता चलेगा इससे गौ हत्या हो गया। तो उनको देंगे, भिक्षा देंगे, बोलने का नहीं है, मतलब सबसे बड़ा दैन्य। अब जब हम तिनका को दबा लेते हैं दांत में, मतलब पूरा पशु, मतलब पूरा। तो ये भावना दंते तृण करी दड़ा इव निष्कपट, और ऐसे खड़ा आऊँगा निष्कपट होकर। ये बहुत बड़ी निष्कपट होना चाहिए वैष्णव को। अगर कपटता लेके हम वैष्णव के पास जाएंगे
फिर हमारा फायदा नहीं होगा। इसीलिए निष्कपट, भगवान हर जगह में बोलते हैं पहले निष्कपट हो, सरलता ही वैष्णवता। हम अपना बुद्धि लगाएंगे, कपटता करेंगे तो कृपा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वैष्णव जानते हैं ये क्या है, वो देखते हैं ये वास्तविक कपट है, कपटी है या निष्कपट है। ऊपर से हंस रहा है या भीतर छू रहा है। ऊपर से हंस रहा है, हंसी आ रहा है, लेकिन भीतर काटने का है। ऐसे होने से हमारा फायदा नहीं होगा। इसलिए कांदिया कांदिया जाना ही वो दुख ग्राम, रो रो करके अपना दुख को निवेदन करना है। संसार अनल हईते मांगी वो विश्राम। हम तो रोएंगे जब जो छटपटा रहा है वही तो रोएगा, जो छटपटा नहीं रहा है वो तो मजा में। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो संसार अनल, संसार रूपक जो अनल, संसार दावा नड़नी ढलो। कौन अनुभव करते हैं संसार दावा नल में जल रहे हैं हम लोग, जल रहे हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अनुभव किए हैं, अनुभव करने वाले लोग अनुभव करते हैं, वही भक्त हैं। तो संसार अनल हईते मांगी वो विश्राम। सुनिए हमारा दुख वैष्णव ठाकुर। तो हमारे दुख को सुन करके, क्योंकि अगर निष्कपट से हम बताएंगे तो वैष्णव हमको हेल्प करेंगे। फिर भी वैष्णव हेल्प करते हैं शायद निष्कपट हो, लेकिन हमारा फायदा होगा उसी में। अगर हम झूठ बोलेंगे, कपटता करेंगे, हमको ही भोगना पड़ेगा। इसलिए सुनिए हमारा दुख वैष्णव ठाकुर, हमारे लगी कृष्ण आवे दीवे न प्रचुर। हमारे दुख को देख कर के वैष्णव ठाकुर हमारे लिए, भगवान के लिए निवेदन करेंगे। भगवान वैष्णव ही भक्त की बात, जो भगवान की प्रियजन होते हैं ना, इनकी बात भगवान सुनते हैं। तहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार। भगवान कृष्ण उनकी बात सुनते हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन है। वैष्णव आवेदन कृष्ण दयामय, एहे न पामर प्रति हवे न सदय। तो वैष्णव के आवेदन में, निवेदन में कृष्ण दयामय है, ये पामर के प्रति अवश्य ही कृपा करें। हवे न सदय विनोदर निवेदन वैष्णव चरण, कृपा करी संगे लहो यही अर्किंचन। तो भक्तिविनोद ठाकुर का ये निवेदन है वैष्णव के चरण में, मुझे कृपा करके आपके संग में लीजिए, संग में रखिए, छोड़ मत दीजिए। तो इसी से ही हमारा कृपा होगा, हमका लाभ, हमारा लाभ होगा। आप कवे श्री चैतन्य मोरे करीबे न दया। कब महाप्रभु श्री चैतन्य मुझे कृपा करेंगे। हरे कृष्ण।